Welcome to the class of Indian Partnership Act 1932. We are continuing our liabilities of the firm topic and it's your part 3. So we will discuss the rest remaining liabilities today. That is liability of the firm for the acts of partner. And the next is, as you can see here, liability on the notice to an acting partner. Okay. इन लास्ट वी डिड इमरजेंसी में जब पार्टनर एक्ट करता है या पार्टनर के किसी एक्ट को रेटिफाई किया जाता है एंड टुडे वी विल सी कि व्हाट हैपेंस इफ देयर इज एनी नोटिस गिवन टू एनी पार्टनर हु इज एक्टिंग इन अ फर्म. So what is the liability on that notice? And it is given in your section 24 as you can see. So let's read what these liabilities say. Notice to a partner who is acting in the business, as we see, means habitually who habitually acts in the business के ड्यूरिंग वो एक्ट कर रहा है एंड नॉर्मल जैसे बिजनेस चलता आ रहा है उसमें वो एक्ट कर रहा है और उसके ड्यूरिंग पार्टनर को नोटिस दिया गया है या नोटिस टू द पार्टनर. सच अ नोटिस डैश ओनली सच पार्टनर्स. ये नोटिस कैसे पार्टनर्स को बाइंड करता है? सच नोटिस बाइंड्स only such partner who were there at the time when such notice was given. जो उस टाइम पर पार्टनर्स मौजूद होंगे या जो उस टाइम पर पार्टनर्स हैं, ये नोटिस सिर्फ उन्हीं पार्टनर्स को बाइंड करता है जब इसको दिया गया है. ठीक है. अब आप कहोगे कि मैम कोई पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं जैसे आज नोटिस दिया गया है और कल कोई नया पार्टनर एंटर हुआ है, तो क्या उस पार्टनर पर वो प्रीवियस नोटिस लायबल होगा? एंड सेम वे कोई पार्टनर अगर रिटायर हो गया है और लेटर ऑन उसके आने के बाद कोई नोटिस दिया जाता है, तो क्या उसमें वो पार्टनर लायबल होगा क्योंकि वो तो उसके जाने के बाद कोई नोटिस आया है. तो लेट्स सी फर्दर व्हाट हैपेंस इन दोज केसेस. सो द फर्स्ट वन इज, एज आई सेड, इफ एनी नोटिस गिवन अर्लियर, मतलब पहले, सॉरी दैट्स, इफ एनी नोटिस इज गिवन अर्लियर, it will not bind a partner who is introduced as a partner after such notice. मीन्स अगर कोई नोटिस जो कि पहले दिया जा चुका है वो नोटिस बाइंड नहीं होगा. नोट बाइंड किस पर? कोई पार्टनर अगर आफ्टर सच नोटिस फर्म में आया है. ये टॉपिक क्लियर हुआ आपको? आफ्टर सच नोटिस मीन्स नोटिस आने के बाद अगर किसी पार्टनर का नया इंट्रोडक्शन या एडमिशन हुआ है फर्म में तो उसके लिए वो बाइंड नहीं है. एंड द सेम वे आउटगोइंग पार्टनर के केस में भी. आउटगोइंग पार्टनर का क्या है यहाँ पर? आउटगोइंग पार्टनर कैन नॉट बी बाउंड बाय द नोटिस गिवन लेटर. अगर लेटर कोई नोटिस दिया जाता है तो उसमें वो आउटगोइंग पार्टनर सेम वे लाइबल नहीं होगा क्योंकि वो तो कह देगा मेरे जाने के बाद आपने नोटिस दिया है, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट. हाउएवर, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन याद रखनी है बच्चे. किस केस में? आउटगोइंग पार्टनर के केस में. क्या? कि इफ एनी पब्लिक नोटिस, मतलब आपको एक पब्लिक नोटिस देना है ऑफ व्हाट? पब्लिक नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और कीजिंग ऑफ अ पार्टनर. मीन्स कोई पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है, रिटायर कीजिंग इज द सेम थिंग, फॉर एनी रीजन रिटायर होना, डेथ होना. सो इन केसेस में क्या है? इफ एनी पब्लिक नोटिस, आपको एक पब्लिक नोटिस देना है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन एंड कीजिंग ऑफ अ पार्टनर, एंड अगर वो नोटिस आपने नहीं दिया है, हैज नॉट बीन गिवन, यहां पर याद रखिएगा, देन क्या माना जाएगा? देन इन दैट केस पार्टनर जो होगा, जो भी वो पार्टनर है, कंटिन्यू टू बी लाइबल फॉर सच नोटिस. उसकी तब तक उस नोटिस के रिगार्डिंग लाइबिलिटी रहेगी क्योंकि उसको अपना जो ये नोटिस था ये देना था पब्लिक नोटिस को, मतलब पब्लिक को ये एग्जामिन करवाना था दैट आई एम नो मोर पार्ट ऑफ सच फर्म, राइट. एंड पब्लिक क्या होगी? थर्ड पार्टी को थोड़ा पता है कि बच्चे अब आप इस फर्म के पार्टनर नहीं हो या अब आपने रिटायरमेंट
नोटिस दे दिया है, नथिंग लाइक दैट। आपको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा और उस पब्लिक नोटिस से ही जो नॉर्मल पीपल है उनको पता लगेगा, थर्ड पार्टी को पता लगेगा कि ये पार्टनर अब इस फर्म का फर्दर पार्ट नहीं है और इसको हम किसी भी ट्रांजैक्शन में इंक्लूड नहीं कर सकते। और जब तक आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो इस केस में थर्ड पार्टी का कोई भी फॉल्ट नहीं होगा एंड दे विल मेक यू लायबल, वो आपको लायबल करेंगे नोटिस के रिगार्डिंग। बट देर इज ऑल्सो वन थिंग कि जो स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर्स होते हैं, फर्म के कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं हु आर नॉट टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द फर्म, वो सिर्फ प्रॉफिट्स एंजॉय करते हैं, उनको मैनेजमेंट या नॉर्मल जो वर्किंग होती है फर्म की उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे पार्टनर्स का नोटिस वुड नॉट बी कंसीडर्ड। ओके, ऐसे पार्टनर्स अगर रिटायर हो रहे हैं उनको नोटिस की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनको पब्लिक जानती ही नहीं है, दे आर ऑलरेडी स्लीपिंग पार्टनर्स, सो देयर पब्लिक नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। बट इन अदरवाइज अदर केसेस जिसमें कि एक्टिव पार्टनर्स जो होते हैं उनका पब्लिक नोटिस आपको देना है। नाउ एज यू कैन सी देयर इज वन एक्सेप्शन, इस रूल की एक एक्सेप्शन है, वो आपको लेकर चलनी है। क्या एक्सेप्शन है? दैट इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर फ्रॉड का कोई केस है और फ्रॉड किसने कमिट किया है, बाय एनी पर्टिकुलर पार्टनर, देन नोटिस टू सच पार्टनर, अगर उस पार्टनर को नोटिस दिया गया है रिगार्डिंग उस फ्रॉड के मैटर से, राइट, रिगार्डिंग दैट मैटर, देन दैट इज नॉट अ, वो नोटिस में क्या माना जाएगा कि अगर देखिए सपोज कीजिए किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया है, मींस अदर पार्टनर्स को इस चीज की कोई भी मतलब नॉलेज नहीं है कि पार्टनर ने क्या फ्रॉड किया है, क्या मैटर चल रहा है, और अगर उस मैटर से रिगार्डिंग कोई भी नोटिस आता है तो रिगार्डिंग दैट मैटर देन इट्स नॉट डीम्ड टू बी नोटिस टू द फर्म, ये माना जाएगा कि वो फर्म को नोटिस नहीं दिया गया है, वो नोटिस उस पर्टिकुलर पार्टनर के लिए ही है, देन इट्स नॉट डीम्ड टू बी द नोटिस टू, उसके लिए फर्म लायबल नहीं होगी। फर्म इज लायबल only to those acts which are habitual in the business of the firm and which are in the cases of fraud, या कोई आपने मिसरिप्रेजेंटेशन की है, किसी के साथ आपने कोई भी गलत काम किया होगा, तो उसके लिए फर्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट लाइबिलिटी दैट इज for today's session, that is liability for the torts and the wrongful acts, कोई tort हुआ है, कोई wrongful act हुआ है किसी पार्टनर के थ्रू, तो उस केस में liability किसकी होती है। सेक्शन 26 is very important regarding this. What it says that if due to any wrongful act or omission, ओके, wrongful act ये किसी की गलती की वजह से, if of a partner during a business of the firm, कोई लॉस या कोई इंजरी इज कोज टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को कोई लॉस हुआ है, कोई इंजरी हुई है, देन व्हाट इज बचे, फर्म इज लायबल। फर्म यहाँ पर यह नहीं कह सकती कि नहीं ये रॉन्गफुल एक्ट था, पार्टनर का ये काम हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उसने हमारे से पूछे बिना किया है, दैट इन दैट मैटर इट्स नॉट आवर परमिशन एंड वट एवर, वी आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस इज नॉट टू बी डन। ये यहाँ पर फर्म जो है वो बिल्कुल भी ये नहीं कह सकती, एंड दैट्स देयर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। they have to be they have to fulfill their work, their duty towards the third party, and third party is or can claim their loss, their injury to any member of the firm, to any partner of the firm। नोटिस वो किसी को भी भेज सकते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता रॉन्गफुल एक्ट जो है, ओमिशन है, उनको तो उनके साथ तो फ्रॉड हुआ है ना, उनके साथ गलती हुई है बच्चे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर लाइबिलिटी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। आज हमने पार्ट 3 लाइबिलिटी ऑफ फर्म कंप्लीट किया, एंड आई होप आपको दोनों सेक्शंस अच्छे से समझ में आए हैं। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप एंजॉयिंग, थैंक यू।